नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट? अटेस्टेशन फॉर्म में जब यह कॉलम आता है तो जिनके ऊपर छोटे मोटे केसों में जिनका इन्वॉल्वमेंट रहा है उनको कन्फ्यूजन हो जाता है, क्या करें, यस या नो। बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। बने रहिए मेरे साथ। धारा 53 आईपीसी की हमें बताती है कोर्ट में कौन कौन सी सजा दे सकती है। बताया गया है धारा 53 में मृत्युदंड, आजीवन कारावास, ऊपर से क्रम चलता है तो उसके बाद कारावास का क्रम आता है। दो कैटेगरी है इसकी, कठोरतम और साधारण। उसके बाद प्रॉपर्टी की जब्ती का क्रम आता है और सबसे नीचे जो क्रम आता है सजा का वो आता है फाइन। इसमें यह बताया गया है कि जो फाइन है वह भी सजा के कैटेगरी में आता है और इसी पॉइंट को लेके सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बाकी पॉइंट में तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। तो आईपीसी की धारा 53 में यह बताया गया है। आईपीसी की धारा 53 के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 को भी हमें जानना चाहिए। कारण यह है 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी को रिप्लेस कर देगी, यानी आईपीसी खत्म हो जाएगी और भारतीय न्याय संहिता उसके जगह पर लागू हो जाएगी 1 जुलाई 2024 के बाद। तो जो हम अभी पढ़ रहे हैं धारा 53 उस वक्त पढ़ेंगे धारा 4 भारतीय न्याय संहिता को। सिमिलर है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। सिमिलर जितनी सजाएं आईपीसी के 53 में है वही इसमें भी है। एक सजा ऐड कर दी गई है, कम्युनिटी सर्विस वाली सजा उसमें ऐड कर दी गई है। अब कोर्ट इतने सजा के साथ साथ कम्युनिटी सर्विस का भी सजा दे सकती है किसी को। अब हम ये समझते हैं कि कोर्ट में ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो सजा की कैटेगरी में आती हैं या नहीं आती हैं। दो उदाहरण लेकर समझाने का प्रयास करूंगा। एक उदाहरण ले लिया मैंने एक्सीडेंटल केस का। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से किसी को हिट कर दिया है और उसको चोट लग गई, चोट कैसी भी हो सकती है, मान लीजिए हम कि उसको हल्की चोट लग गई, तो उस केस में उसके खिलाफ जो मुकदमा पंजीकृत होगा वह होगा 279 और 337 आईपीसी के तहत। जब वह मुकदमा कोर्ट में आएगा तो कोर्ट में आने के बाद चूंकि 337 जो है वह एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जिसको चोट लगी है अगर वह चाहता है किसी मामले में समझौता करके मामले को खत्म कर दे तो 337 उसकी इच्छा की वजह से कंपाउंड हो सकता है। और अगर 337 में वह कंपाउंड समझौता कर लेता है वह व्यक्ति जिसको चोट लगी है तो 337 जो आईपीसी का है वह कंपाउंड हो जाएगा और जिसका इफेक्ट जो होता है एक्यूटर के समान होता है, यानी बरी के समान उसका इफेक्ट होता है, कंपाउंड का जो इफेक्ट होता है। लेकिन समस्या यह होगी कि 279 कंपाउंडेबल की लिस्ट में नहीं आता, एक कंपाउंड होगा ही नहीं। तो होता क्या है जनरली कोर्ट में वह मैं बताने जा रहा हूं। कोर्ट में अगर 337 कंपाउंड हो जाता है तो यही देखा जाता है कि 279 में जो एक्यूज होता है वह अपनी गलती मान लेता है और गलती मानने के बाद जज साहब या तो फाइन कर देते हैं कुछ उसके ऊपर या टीआरसी की सजा देते हैं कि जाओ कोर्ट में खड़े हो जाओ, जब तक कोर्ट बैठी है उसको टीआरसी बोलते हैं। तो अब अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब जो व्यक्ति जिसको टीआरसी हुआ है उसके तो दिमाग में यही है कि मैंने तो पैसे दे के और कंपाउंड करा लिया और कंपाउंड वाला जो केस है वह एक्यूटल का इफेक्ट रखता है तो मैं तो इसमें बरी हुआ हूं तो इसमें मुझे नो करना है। जी नहीं, कंपाउंड सिर्फ 337 वाला केस हुआ है। 279 में तो आपने गलती माना है, आपको तो कन्विक्शन हुआ है 279 में। तो जिसके भी मामले में अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो उसमें इस बात को ध्यान रखना है कि 279 में आपको कन्विक्शन हुआ है, आपने गलती मानी है, तो आपको उसमें जानकारी देनी होगी इसकी। दूसरा मुकदमा लेके आते हैं यहाँ पे। अभी कोरोना हुआ था और कोविड-19 के में देखा गया था बहुत सारे लोग बाहर चले आए। अब बाहर अगर आए तो मास्क उन्होंने पहना नहीं, तो पुलिस ने एफआईआर की थी बहुत सारे लोगों पे 188 आईपीसी के तहत।
एफआईआर करने के बाद जब चार्जशीट कोर्ट में पुलिस के द्वारा सबमिट की गई तो बहुत सारे लोग ने आके कोर्ट में जब आए तो कोर्ट ने पूछा क्या अपनी गलती मानते हो। लोगों ने एक्सेप्ट किया, किसी का जुर्माना कर दिया, किसी को पहले वार्निंग दे के बिना जुर्माने के ही छोड़ दिया। तो वहां पे कंफ्यूजन आ जाती है कि मुझे तो कोर्ट ने फाइन की सजा दिया ही नहीं, मुझे कभी जेल भेजा ही नहीं, सजा किया ही नहीं, किसी को तो बिना फाइन के भी छोड़ दिया। तो ऐसे लोग कहेंगे कि मुझे तो बरी कर दिया। ये नहीं, आपने अपनी गलती को माना है और गलती मानने के बाद अगर कोर्ट किसी की फाइन को भी एडमोनिश कर दे, सजा छोड़ दीजिए, फाइन को भी माफ कर दे, तो इसका मतलब यह थोड़े ना है कि आप बरी हो गए हैं। आप कन्विक्ट के कैटेगरी में आएंगे क्योंकि आपने गलती मानी है। क्योंकि कन्विक्शन होता कैसे है पहले जानिए। दो ही चीजें होती हैं कोर्ट में। कोर्ट में आने के बाद जब मामला कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है तो या तो अगर समन केस होगा तो नोटिस बनेगी और वारंट केस होगा तो चार्ज बनेगा। और नोटिस और चार्ज दोनों के स्टेज पे जो भी ऑफेंस होता है उसको पढ़ के सुनाया जाता है कोर्ट के द्वारा आपको, और यह बताया जाता है कि आपके ऊपर पुलिस ने फला फला आरोप लगाए हैं या आपके ऊपर यह आरोप है कि आपने फला फला जो क्रिमिनल एक्ट है उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट थी। क्या आप अपनी गलती मानते हैं? अगर आप अपनी गलती को मानते हैं तो यह मामला वहीं पे खत्म हो जाएगा और कोर्ट आपको एज पर लॉ जो भी प्रोविजन है उस सेक्शन का उसके अकॉर्डिंग सजा दे सकती है। कोर्ट जेल भी भेज सकती है, अगर फाइन का प्रोविजन है फाइन भी कर सकती है। एक कोर्ट का डिस्क्रिएशन है। पहली, गलती मानने पे कन्विक्शन होती है। दूसरी, अनमेरिड केस पूरा चला है और पूरी प्रोसीडिंग होने के बाद जब उसमें फैसला आता है और कोर्ट को लगता है कि आपकी गलती पाई जाती है तो कोर्ट आपको कन्विक्ट कर सकती है। यही दो कैटेगरी होती है। तो अगर आपका फाइन हुआ है कोर्ट में तो फाइन क्यों हुआ है? जैसे ट्रैफिक के मामले आप देखेंगे तो ट्रैफिक के मामले में हम जाते हैं, फाइन भर लेते हैं, तो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें आप प्लीड गिल्टी करते हैं। प्लीड गिल्टी करने जब अपनी गलती मानते हैं उसके बाद ही कोर्ट फाइन लिखती है कि आप इतने फाइन को पे करिए। तो अगर फाइन कोर्ट में हुआ है और आपने पे किया है या पे नहीं किया है, कोर्ट ने फाइन बोल दिया है, आपने प्लीड गिल्टी किया है, आपने अपनी गलती को माना है और कोर्ट ने फाइन कर दिया है, तो आप कन्विक्ट हो गए हैं। आपको इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो छोटे मोटे ऑफेंस में जिस भी केस में अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो उस केस डिटेल की आप ऑर्डर की कॉपी को निकलवाइए। सबसे जो लास्ट फाइनल ऑर्डर की कॉपी है वो आप निकलवा लीजिए। उसमें प्रॉपर ऑर्डर लिखा होता है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप अपनी सूचना को दीजिए। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखिए, रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।